अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान का 1962 का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। तो इसके हम बुनियादी खसूसियात देखेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का आइन जो है वो बड़ी मुश्किल से 9 साल की अनथक मेहनत के बाद 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर 1958 को जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया और आइन को मुअत्तल कर दिया गया। फिर अयूब खान ने एक नया आइन साज कमीशन तश्कील दिया जिसका सरबराह जो है जस्टिस शहाबुद्दीन था, और कमीशन ने 6 मई 1961 को एक रिपोर्ट अरसाल की। इस आइन का जो है मुकम्मल डिज़ाइन जस्टिस मंजूर कादर ने तैयार किया। ये आइन 8 जून 1962 को एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए मुल्क में नाफिज किया गया। ये आइन 1962 का आइन इसे वन मैन शो कहा जाता है, यानी इसमें ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें तमाम इख्तियारात का मंबा और मरकज़ जो है वो एक ज़ात है और वो है सदर की। और इस आइन की मिसाल जो है अक्सर पाकिस्तान का एक शहर फैसलाबाद से दी जाती है जिसमें घंटा घर है और 8 के 8 बाज़ारों का मरकज़ वो घंटा घर है। इसी तरह इस आइन के मुताबिक ताकत के तमाम इख्तियारात का मंबा और माखज़ वो सदर की ज़ात है, कोई भी इख्तियार उससे उसकी ज़ात से परे नहीं रखा गया। Number one, this is a written constitution, not like British constitution that is unwritten। तो ये written constitution है और इब्तिदा में इस आइन में जो है पाकिस्तान का नाम जो जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, यानी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाद में पहली तरमीम के ज़रिए इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। फिर उसके बाद जो इसके आर्टिकल्स हैं वो 250 आर्टिकल्स हैं और 5 इसके गोशवारे हैं। फिर मुल्क में वही वफाकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया, यानी मरकज़ के पास कम इख्तियारात और सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात। अगर हम देखें थ्योरेटिकली तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जब का बना और स्टिल जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन तक सूबों के पास इख्तियारात नहीं गए बल्कि मरकज़ के पास इख्तियारात फोकस्ड रहे। ये मार्शल लॉ के भी से में जो सदर के पास तमाम इख्तियारात थे और सूबों को बहुत कम इख्तियारात दिए गए हैं। तो हम ये कनकरेंट लिस्ट देख सकते हैं जो 1956 की आइन की कनकरेंट लिस्ट, उसमें वो मरकज़ के पास ज़्यादा इख्तियारात थे, जबकि 1962 के आइन में एक धांधली के अंदाज में ना जो है ये कनकरेंट लिस्ट में जो है मरकज़ के इख्तियारात को कम किया गया है 94 से लेकर 49 तक। लेकिन इसमें भी बहुत सी चीज़ों को जो है सब सेक्शन में डिवाइड करके मरकज़ को इख्तियारात ज़्यादा दिए गए हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे वही प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी की इम्प्लीमेंटेशन की गई, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जो है थ्योरेटिकली इक्वल इख्तियारात दिए गए। असम्बली के जो टोटल 156 मेंबर्स होंगे मशरक़ी पाकिस्तान और आधे मगरबी पाकिस्तान से मुंतखब होंगे और 5-5 साल के लिए मुंतखब होंगे। फिर सदारती निज़ाम हुकूमत, पिछला पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सदर जो है वो ममलिकत का भी सरबराह, रियासत का भी सरबराह और हुकूमत का भी सरबराह है। सदर का इंतखाब जो एक इंतखाबी इदारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, जिसके ज़रिए जो है 5 साल के लिए सदर जो है वो मुंतखब होगा। और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसके नुमाइंदों की तादाद 1,20,000 हैं। आधे जो है मगरबी पाकिस्तान और आधे मशरक़ी पाकिस्तान से मुंतखब होंगे और ये वोटिंग करेंगे कि किसको सदर बनना है। जस्ट लाइक जैसे यूएस में जो है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम चल रहा है, उसकी कॉपी की गई, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा। फिर देखा जाए तो करारदाद मकासद को जो है इस आइन का जो है प्रीएम्बल करार दिया गया, जिसके मुताबिक जो है इक़्तिदार आला का मालिक जो है अल्लाह ताला की ज़ात है और जो भी यहाँ पे हुक्मरानी करेगा वो अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद के मुताबिक जो है वो हुक्मरानी करेगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है हुक्मरानी करेगा। कोई भी कानून कुरान और
सुन्नत से मुतसादिम नहीं बनेगा। फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान और इस्लामियत की तालीम को लाजिम करार दे और ऐसा माहौल पैदा करे कि लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। गैर मुस्लिमों को, अक़लियतों को, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, उनको आज़ादी हासिल होगी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अदलिया आज़ाद होगी, जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ना जो है ऐसा नहीं हो सका कि अदलिया के जजेस बग़ैर किसी दबाव के काम कर सकें और उनको मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है रिटायरमेंट की उम्र 65 साल और हाई कोर्ट के जजेस की जो है रिटायरमेंट वो 62 साल करार पाई। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उनकी लाइफ, प्रॉपर्टी, उनके फ्रीडम और उनके इंसाफ का हक, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मुख्तलिफ़ तरह के हकूक़ का जो है आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया गया। फिर नेशनल लैंग्वेज जो है मुल्क की 2 ही करार दी गई, बंगाली और उर्दू को जो है मुल्क की नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया। फिर 1956 के आइन के मुताबिक कुछ इस्लामी लॉज़ की इम्प्लीमेंटेशन की गई थी। 62 के आइन में उनको कलअदम करार दे दिया गया, तो दोबारा उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई। फिर इस्लामी एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाई गई। सदर के लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसी काउंसिल बनाए जो कि इस्लामी कवानीन के लिए जो है सिफारिशात मुरतब करे। अगरचे इन सिफारिशात की हैसियत कानूनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस्लामी कवानीन के लिए ये अहम किरदार अदा करती है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा 11 और कम से कम 5 मेंबर होंगे। ये तो अहम निकात थे। 1962 का आइन जो है तकरीबन 7 साल तक रहा। जैसे ही अयूब खान इक़्तिदार के जो है दरवाज़ों से निकला तो इस आइन को मुअत्तल कर दिया गया। 1969 में फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया। याहिया नया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना और 1970 में उसने अपना जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया, यानी अपना एक अबूरी आइन नाफज किया। और यूँ मुल्क जो है आप कह लें कि एक आइन जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, मार्शल लॉ के ज़रिए ख़त्म हो गया। फिर दूसरा इम्प्लीमेंट हुआ मार्शल लॉ के ज़रिए, वो भी ख़त्म हो गया। फिर अब लीगल फ्रेमवर्क याहिया खान लेके आया और इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है ज़्यादा देर तक नहीं रही। तो ये है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। आगे हम जानते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।